जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो आप सबके बीच का विषय है। बहुत समय से हमारे बहुत से दर्शक उसके बारे में लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इस विषय पर प्रकाश डाला जाए, पुराणों के अनुसार क्या है इसकी जानकारी। आपने देखा होगा कि यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए या किसी के घर में कोई बालक का जन्म हो जाए, तो उसके घर में कुछ दिनों के लिए पूजा पाठ आदि पर प्रतिबंध लग जाता है। सभी जो कार्य मांगलिक कार्य हैं उन पर रोक लग जाती है। इसको कहते हैं सूतक, कि जी अमुक के घर सूतक लगा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे सूतक के बारे में कि ये सूतक होता क्या है। क्या सूतक पुराणों में वर्णित है? इसकी कोई मान्यता है भी या नहीं है? सूतक किस किस पर लागू होता है? क्या सबको सूतक मानना चाहिए? क्या सूतक को अगर ना माना जाए तो इसका नुकसान क्या होगा? अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ सूतक हो और आप कहें सूतक वूतक हम नहीं मानते, तो उससे किस प्रकार की हानि आपको हो सकती है? सूतक का विधान क्या है शास्त्रों में? किस व्यक्ति के लिए कितने दिन का सूतक कहा गया है? सूतक का क्या क्या कर्म कहा गया है? किन किन कामों को सूतक में नहीं करना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल कि किसी की शादी होने वाली है और अचानक अगर किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो उस अवस्था में शादी करना उचित है या अनुचित? ये कैसे करना चाहिए? क्या वह शास्त्र सम्मत है? क्या उसका विधान क्या कहा गया है? मान लीजिए किसी ने अपनी कन्या या वर का रिश्ता पक्का किया हुआ है, सगाई की है, और किसी भी एक पक्ष की ओर मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसका जो सूतक है वो दूसरे पक्ष को भी लगेगा? क्या लगेगा? तो कितने दिन का लगेगा? सूतक किस किस मनुष्य के लिए कितने कितने दिन का होता है? किस किस पारिवारिक रिश्ते के लिए सूतक मान्य होता है और कितने कितने दिन के लिए मान्य होता है? और क्या क्या कर्म हमें सूतक में नहीं करने चाहिए? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी सूतक के बारे में इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। बहुत ही बड़े बड़े सवाल हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में कहीं न कहीं कौंधते रहते हैं कि यार सूतक में ये करें कि नहीं करें, सूतक को माने कि नहीं माने, अरे हमारे फला फला के हो गया, अब हमें सूतक मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल आपके हैं ना, उन सब से छुटकारा ये एक वीडियो आपको प्रदान कर देगा। जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय होगी। आप सभी जानते हैं कि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और समाज शास्त्र पर आधारित होती है। इधर उधर की बातें या किसी चीज़ को, असंवैधानिक चीज़ों को बढ़ावा देने की बातें हम नहीं कर सकते और ना ही हम करते हैं। तो सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल का निशान बना हुआ आएगा तो उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये वीडियो हमारे सभी सनातन प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूतक से कहीं न कहीं सभी को कुछ न कुछ प्रभाव होता है। तो आप कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, जिससे कि सभी लोग सूतक के विषय में सही जानकारी पाके और उसके नियम के अनुसार पालन कर सकें। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी तृप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय पितृदेव। आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो आपका दिन और जीवन सदा अच्छा रहेगा। कुछ और पूछना चाहते हो, कोई ऐसा सवाल जो हम इस वीडियो में जवाब नहीं दे पाए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम उसके विषय में भी आपको बताएंगे। कोई और राय देना चाहते हैं तो वीडियो देखिए पूरा, और उसके बाद अपनी राय भी हमारे सामने अवश्य प्रकट कीजिए और बताइए कि आपके यहाँ भी ये सूतक आप इसी प्रकार से करते हैं या आपके यहाँ कुछ और मान्यताएं हैं। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं हमारे मुख्य विषय पर, जो है सूतक के बारे में। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है, ये समझना आवश्यक है कि सूतक होता क्या है और सूतक में शुभ काम, मांगलिक काम, पूजा पाठ क्यों नहीं होनी चाहिए। तो पहले सूतक को समझते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, सूतक जो है वो एक आशौच का नाम है। आशौच का अभिप्राय होता है अपवित्रता से। आशौच जो शब्द है, इसका साधारण शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है अपवित्रता।
तो सूतक जो है एक अपवित्रता का नाम होता है। तो जहां पर अपवित्रता होती है वहीं पर सूतक कहा जाता है। सूतक जो है वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें से हमारे सभी जो दर्शक हैं, आपने भी देखा भी होगा, इस विषय में सुना भी होगा। सूतक जब यहाँ घर में किसी के जन्म होता है ना, तो उसको कहते हैं जननाशौच, जनन आशौच। अर्थात जब किसी का जन्म हुआ है, जन्म के कारण होने वाला जो आशौच है उसे हम जननाशौच कहते हैं। जो जन्म के कारण सूतक लगता है, किसी के जन्म अर्थात पैदा होने से सूतक लगता है। दूसरा होता है मरणाशौच। मरणाशौच से अभिप्राय है कि जब यहाँ किसी के घर में कोई मृत्यु आदि होती है तो उससे जो अपवित्रता पैदा होती है उसे हम कहते हैं मरणाशौच, मरण आशौच। इन दोनों अवस्थाओं को ही सूतक कहते हैं। कुछ प्रांतों में इसको सूतक और पातक में बांट दिया गया है। तो जो जन्म के कारण होता है उसे पातक कहने लगे हैं, और जो मृत्यु के कारण होता है, मरण के कारण होता है, उसे सूतक कहने लगे हैं। परंतु ये एक आशौच का ही नाम है जिसे हम सूतक कहते हैं। जब सूतक लगा होता है ना, तो उसमें ना हम घर में पूजा कर सकते हैं, ना पाठ कर सकते हैं, ना जाप कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम किसी का स्वागत नहीं कर सकते, हम किसी के पैर नहीं छू सकते। हमें किसी के पैर नहीं छूने चाहिए जब हमारे घर में सूतक लगा हो। हमें दान भी नहीं देना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में सूतक है, चाहे किसी भी प्रकार का सूतक है, परंतु सूतक के समय में आपको दान नहीं देना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि जब नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कन्हैया का जन्म हुआ, तो उन्होंने हजारों गायें दान करी, अनेकों स्वर्ण वस्तुएं दान, और जन्म के समय पर ही उन्होंने ये हजारों लाखें दान की थी। अन्न दान किया, तिल दान किए, बहुत कुछ दान किया, लेकिन वो तब तक है जब तक नाल छेदन नहीं हो जाता। जब तक नाल छेदन नहीं होता तब तक दान है, लेकिन जैसे ही नाल छेदन हो जाता है उसके बाद आपके घर में सूतक लग जाता है। क्योंकि जब तक नाल छेदन नहीं हुआ है, बालक गर्भस्थ अवस्था में जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से श्वास ले रहा है। नाल छेदन के बाद ही आपका सूतक लगता है। तो नंद बाबा के यहाँ जो दान हुए थे वो उस समय से पहले हुए थे। यहाँ कोई इस प्रकार से भ्रमित ना हो कि नंद बाबा ने तो इतना दान किया था, हमने सुना है। तो सूतक के समय आपको दान नहीं करना चाहिए। सूतक को समझते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। प्रिय दर्शकों, जब किसी बालक का जन्म होता है ना, तो बालक का जिस समय जन्म होता है तो उस समय लगभग पिछले 7-8 महीने का जो मल एकत्र हो रखा होता है, जहाँ बालक रहता है वहाँ पे बहुत सी और भी सामग्री होती है जो प्रसव के बाद बाहर निकल के आती है। उसमें कुछ अशुद्ध चीजें भी होती हैं जो अशुद्धि उत्पन्न करती हैं। प्राचीन समय में क्योंकि ये सभी क्रियाएं जो हैं वो घर पे हुआ करती थी, दाइयां घर पे आती थी और घर पर ही बच्चों का जन्म होता था, तो वो जो अशुद्धियां थी वो घर में ही काफ़ी लंबे समय तक रहती थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत से जीवाणु ऐसे हैं जो कम से कम 10 दिन तक प्रभावित रहते हैं, उनको समाप्त होने में इतना समय लग जाता है। इसीलिए जो सूतक का समय दिया गया वो कहा गया कि इस समय में आपको कोई पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में उस समय अशुद्धियों का वास होता है और भगवान की पूजा पाठ के लिए शुद्धता अनिवार्य है। इसके पीछे एक और कारण समझिए, एक तर्क समझिए कि जब सूतक होगा उस समय अगर इन सभी क्रियाकलाप और पाबंदी रहेगी, लोगों का आना जाना ना होगा, तो उससे जो प्रसूता है उसको समय मिलेगा। पारिवारिक जो जन है वो उसका अधिक ध्यान रख पाएंगे, उसको अधिक समय दे पाएंगे, और जो नया नवजात शिशु है उसको भी उस समय बहुत आवश्यकता होती है ख्याल रखने की, केयर करने की, उसको वह केयर भी मिलेगी। जो 40 दिन का जो नियम बना है ना, इसको
अकारण या अल्प ज्ञान के कारण लोगों ने अशुद्धि से जोड़ दिया है। जो 40 दिन तक जन्म के बाद प्रसूता को रखा जाता है कि 40 दिन के बाद ही वह शुद्ध मानी जाती है, इसका कारण ये नहीं है कि वो अशुद्ध रहती है 40 दिन तक। इसका एक कारण ये भी है कि इस बहाने उसको 40 दिन तक आराम मिलेगा। जो शिशु है, नवजात शिशु, उसको एक अच्छी देखभाल मिलेगी क्योंकि सबका ध्यान उस पर रहेगा, उसको कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। तो ये उसकी बेहतरी के लिए भी 40 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। और पूरे घर के लिए सूतक 10 दिन तक रहता है क्योंकि उस समय जो अशुद्धियों का वास है, उससे जो उत्पन्न होने वाले जो निकले हुए जो जीवाणु हैं, वो लगभग 10 दिन तक जीवित रह सकते हैं। इसीलिए 10 दिन के बाद शुद्धता शास्त्रों में भी कही गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। अब सवाल आता है कि जन्म के समय तो ठीक है, जब शिशु जन्म लेता है उसके साथ बहुत सारा मलमूत्र और गंदगी बाहर आती है, उसमें हो सकता है कुछ ऐसा हो, परंतु मृत्यु के बाद सूतक क्यों? प्रिय दर्शकों, जब कोई जीवात्मा किसी शरीर को छोड़ के जाती है तो वह जो शरीर होता है कुछ समय के बाद ही उसमें अंदर एक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और उस अंतिम श्वास के साथ अंदर से बहुत सी हानिकारक वस्तुएं वायुमंडल में फैल जाती हैं। इसीलिए एक स्वस्थ शरीर को भी जितनी शीघ्रता से हो सके दाह संस्कार किया जाता है जिससे कि वह सड़े ना। देखिए, एक मनुष्य जीवित है, चाहे वह कोमा में है, 1 महीने तक नहीं नहाएगा, कोई दुर्गंध नहीं आएगी, कोई परेशानी होगी नहीं। कोई मनुष्य घर पर है, स्वस्थ है, उसको 1 महीने तक मत नहलाइए, कोई गंदगी या उसमें से कोई ऐसी बदबू नहीं आएगी, सड़न नहीं होगी। एक डेड बॉडी है, एक मृत शरीर है, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, देखिए अंदर से सड़ने की बदबू आने लगेगी। तो उससे क्या होता है कि वह जो सड़न है अंदर, वह वायुमंडल में फैलती है, उससे अशुद्धियां बाहर आती हैं। अशुद्धियां बाहर आती हैं, इस कारण से वो जो आसपास का वायुमंडल है, जिस घर में वह है, वहां पर वो अशुद्धियों का वास हो जाता है और वो जो अशुद्धियां हैं लगभग वो 10 दिन तक प्रभावी रहती हैं। इसीलिए 10 दिन का सूतक इसमें भी कहा गया है। एक चीज़ बताएं यहाँ पे कि जो मरण शौच जो है, मरणा शौच जो है, उसमें सूतक का जो प्रावधान है वो सभी के लिए अलग अलग है। इसको जातिगत रूप से बांट दिया गया है। ब्राह्मण के लिए सूतक जो है वो 10 दिन का कहा गया है, क्षत्रिय के लिए सूतक जो 13 दिन का कहा गया है, वैश्य के लिए सूतक जो है वो 15 दिन का कहा गया है और शूद्र के लिए सूतक 1 महीने का कहा गया है। आप कहेंगे जी ये ऐसे कैसे, जाति रूप से कैसे बांट दिया गया? सूतक का प्रभाव जातीय तरीके से कैसे हो सकता है? इसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से जो सूतक है, चाहे वो जन्म के कारण हो या मृत्यु के कारण, दोनों ही आपको मानने चाहिए और दोनों में ही पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए। इसको आगे और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे तर्क मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे उल्लेख हम आपको बताएंगे कि आप स्वयं इसको और अधिक पुष्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ पे सवाल आता है कि क्या जन्म और मृत्यु दोनों ही जो सूतक हैं बराबर होते हैं क्या? देखिए, नियम अनुसार दोनों में ही सूतक बराबर है, चाहे वो जन्म के कारण हो, चाहे वो मृत्यु के कारण हो, चाहे वो जन्मा शौच हो, चाहे वो मरणा शौच हो, दोनों में ही सूतक बराबर होता है। अब यहाँ सवाल आता है, लेकिन वो छठी का जो हम लोग कर लेते हैं वो क्या है? तो देखिए बंधुओं, जो छठी हम करते हैं ना, वो कोई शुद्धि नहीं होती, वो तो प्रक्रिया है एक मान्यता के अनुसार कि इस दिन षष्ठी देवी आके बालक का भाग्य लिखती है। षष्ठी देवी कौन है? षष्ठी देवी भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी है। इनको भाग्य लिखने वाली देवी कहा जाता है। तो छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा होती है, लेकिन ये कोई वैदिक विधान नहीं कहा गया है। उस दिन कोई वैदिक पूजा नहीं होती है, केवल षष्ठी देवी आती हैं, भाग्य लिखती हैं, इतना ही कर्म कराया जाता है। उसमें कोई वैदिक विधान उस दिन होता ही नहीं है। सूतक तो उसके बाद भी लगा रहता है। तो सूतक जो है वो प्रायः दोनों में ही कम से कम 10 दिन का होता है और यह सभी वर्णों के लिए मान्य है। और जैसा हमने बताया कि कुछ अगर इसको वर्ण के अनुसार बताएं ना, तो ब्राह्मण के यहाँ 10 दिन का सूतक है, क्षत्रिय के यहाँ 13 दिन का सूतक है, वैश्य के यहाँ 15 दिन का सूतक है और शूद्र के यहाँ
1 महीने का सूतक है। देखिए, ये शास्त्रीय विधान है, लेकिन मैं इसको आधुनिक समय के हिसाब से वर्णित कर दूं, क्योंकि शास्त्रों में जब चीज़ें लिखी गई, पुराणों में जब चीज़ें लिखी गई ना, तो वो उस समय लिखी गई जब जिस व्यवस्था से समाज चलता था। आज समाज अलग व्यवस्था से चलता है, तो हमें उसका अभिप्राय सही समझना आवश्यक हो जाता है। यहाँ जब मैं आपको वर्ण व्यवस्था बता रहा हूँ, तो जो आज की जातिगत वर्ण व्यवस्था है, मैं उससे मेरा अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो ब्राह्मण और उसके वहाँ 10 ही दिन का सूतक। नहीं, शास्त्रों में जब इसको लिखा गया कि ब्राह्मण के यहाँ 10 दिन का सूतक, तो उसके पीछे कारण था। कारण ये था कि ब्राह्मण के घर में सदा होम, हवन, यज्ञ, कर्म, पाठ, पूजा आदि चलती रहती हैं, और जहाँ पर होम, हवन, यज्ञ अधिक होते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी अधिक होती है। इसीलिए जो हानिकारक जीवाश्म है या नेगेटिव एनर्जी है, वह अधिक समय तक वहाँ टिक नहीं पाती है। यही कारण है कि शास्त्रों में ब्राह्मण के यहाँ कम से कम समय के लिए सूतक कहा गया है, क्योंकि पहले ब्राह्मण का कर्म क्या था? जब शास्त्र लिखे गए, पहले ब्राह्मण का कर्म क्या था? ब्राह्मण का कर्म था भगवान की रात दिन पूजा पाठ करना, हवन करना, यज्ञ करना, भगवान की भक्ति करना। दान मिलता था, दान से भोजन करना, ये ब्राह्मण का कर्म था। उसी को मैं ब्राह्मण कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं आज की जातिगत व्यवस्था का वर्णन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। तो जो व्यक्ति आज के समय के हिसाब से अगर समझे, तो जिन घरों में यज्ञ, हवन, होम, कर्म आदि होते हैं, वहां पर उन घरों में सूतक 10 दिन के लिए ही मान्य होगा। दूसरा, क्षत्रिय के लिए, क्योंकि क्षत्रिय जो हैं उनके यहाँ पर भी ये कर्म समय समय पर वो कराते रहते हैं, होते रहते हैं। राजा होते थे उस समय, राजाओं के यहाँ ये कर्म होते रहते थे। इस कारण से इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, आप सभी ने सुना होगा, बहुत चर्चा आई है उसके विषय में। रिसर्च बताता है, रिपोर्ट बताते हैं कि वो गैस कांड में कई 100 किलोमीटर तक उसका प्रभाव रहा, और आसपास के जितने लोग थे वहां पर उस गैस ने तबाही मचाई। परंतु जहां रिफाइनरी में वो गैस लीक हुई थी, उसके थोड़ी ही दूरी पर एक स्थान था, एक ब्राह्मण का घर था, जिसके यहाँ नित्य नैमित यज्ञ हुआ करते थे। उस ब्राह्मण के घर रहने वाले व्यक्तियों को कुछ हुआ ही नहीं, उस गैस का प्रभाव ही नहीं हुआ जो इतनी हानिकारक गैस लीक हुई थी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस घर के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी, उसके घर की जो अंदर की वायु थी वो इतनी अधिक शुद्ध और प्रभावी थी कि वह गैस उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाई। तो ये जो यज्ञ, धर्म, कर्म जो होते हैं ना, ये आपके आसपास के वातावरण को बदलते हैं, ये आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्यों कहा जाता है, देखिए आजकल बहुत से उपाय बताते हैं, ये वाली घंटी सुनिए घर में, ये ध्वनि आपको पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न करती है, इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। कहाँ से आया ये सब? ये सब हमारी पाठ पूजाओं में पहले से है। तो इस व्यवस्था के अनुसार ही उस समय शास्त्रों में ये लिखा कि इसके लिए इतने दिन का सूतक, इसके लिए इतने दिन का सूतक। इसको हमें समझना होगा और सही समझ के अनुसार ही इसका हमें अभिप्राय निकालना होगा। अगर किसी के घर में सूतक है तो आप किसी का अभिवादन नहीं कर सकते। अभिवादन अर्थात कोई आया है, खड़े होकर उसका जो स्वागत करते हैं वो नहीं कर सकते। आप किसी के चरण नहीं छू सकते, आप किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार उस समय पर आया है, कोई बालक आया है, वो आपसे पैर छूता है, आप उसे आशीर्वाद नहीं दे सकते, आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। अगर आप आशीर्वाद देते हैं तो वह अनुचित है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना चाहिए कि उस बालक को या उस व्यक्ति को भी आपके चरण नहीं छूने चाहिए सूतक में, परंतु अज्ञानतावश, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो छू लेते हैं। तो जिनको ज्ञान हो वो आशीर्वाद ना दें, ना चरण छूने चाहिए, ना छुआने चाहिए, ना आशीर्वाद देना चाहिए। सूतक के समय पर चारपाई बुनना, चारपाई के ऊपर बैठना, इस प्रकार के जो नियम हैं वो भी निषिद्ध होते हैं सूतक के समय पर। सूतक में एक और बात आती है पुराणों में कि 5वीं पीढ़ी तक इतने दिन का सूतक, तीसरी पीढ़ी तक इतने दिन का सूतक, दूसरी पीढ़ी तक इतने दिन का सूतक, और जो हमारे सगोत्री होते हैं अर्थात जो हमारे गोती भाई होते हैं, केवल उनका गोत्र हमारा सेम होता है, बाकी कोई रिश्ता नहीं होता, उनके लिए इतने दिन का सूतक। ऐसे सूतक को भी बांटा गया है शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि सबके लिए बराबर बराबर। अगर किसी एक के घर में हुआ है ना, तो वो आपकी कौन सी पीढ़ी है उसके अनुसार सूतक के दिन निर्धारित होते हैं।
इसीलिए तो जब दाह संस्कार में जाते हैं और उसके बाद दाह संस्कार में जो बाकी लोग जाते हैं जो पारिवारिक नहीं होते, वो घर आते हैं, अपने अपने स्नान करते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उसमें अधिकतर सगोत्री होते हैं, अर्थात आपके गोत्र के लोग होते हैं। तो उनके लिए सूतक केवल इतना ही कहा गया है, इतने ही समय के लिए मान्य कहा गया है। इसी प्रकार से आपकी कौन सी पीढ़ी है उसके अनुसार आपके सूतक को बांटा गया है। इसको आप पिंड मेलन से समझ सकते हैं। अगर आप लोग जानते हैं, मैं संक्षेप में बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जो पिंड मेलन करते हैं ना, जिसे आप कहते हैं पिंडदान, तो पिंड मेलन जिस दिन होता है ना, उस दिन एक होता है कर्ता, एक कर्ता के पिता और उनके ऊपर की 3 पीढ़ियाँ, उनका मेलन किया जाता है। इसे पिंड मेलन कहते हैं। तो इन तक जो सूतक है ना, ये रहता है पिंड मेलन जो जिन जिन के लिए किया जाता है, जहाँ तक किया जाता है, उन पीढ़ियों के लिए जिन जिन का मेलन उसमें हो रहा है, उनके लिए सूतक कहा गया है 10 दिन का। हमारे मान लीजिए परदादा है, उनके 4 बेटे हुए, उनके 4 बेटे हुए, उनके 4 बेटे हुए, तो वो जहाँ तक आके मिलेंगे उनका जो सूतक रहेगा वो 10 दिन का सूतक रहेगा। और उनके ऊपर की जो 2 पीढ़ियां रहेंगी ना, उनके वहाँ सूतक मात्र 7 दिन का होगा, क्योंकि उनके यहाँ हमारा मेलन जो है वो यदा कदा होने वाला है। तो उन पीढ़ियों में मेलन होगा केवल 7 दिन का। आप इस प्रकार से देखिए, स्वयं के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, फिर 5 पीढ़ियां समाप्त। उसके बाद की जो आपके दादा परदादा आगे के जो रहे होंगे, उनकी जो संतानें रही होंगी, उनको आपके यहाँ यदि कुछ होता है तो उसका सूतक केवल 7 दिन का रहेगा। उसके बाद की पीढ़ी के लिए 5 दिन का, उसके ऊपर की पीढ़ी के लिए 3 दिन का, और जो हमारे गोत्री सगोत्री है ना, उनके वहाँ पे अभी मैंने जैसा बताया कि वो स्नान मात्र का सूतक होता है। अब सवाल आता है कि मान लीजिए आपकी कन्या या वर कोई शादी आदि हो रखा है, सगाई हो रखी है, तो एक पक्ष में यदि किसी की मृत्यु होती है तो सूतक कितने दिन का किस पक्ष को लगेगा, दूसरे पक्ष को लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए, इसको इस प्रकार से समझना चाहिए प्रिय दर्शकों कि जब हमने अपनी कन्या का भाग्यदान कर दिया, भाग्यदान का अभिप्राय है सगाई करना, जब आपने अपना एक संबंध पक्का कर दिया, रोका कर दिया, उसके बाद यदि किसी एक पक्ष के यहाँ मृत्यु हो जाती है, सूतक लग जाता है किसी भी कारण से, तो वहां दूसरे पक्ष को जो सूतक रहेगा वो 3 दिन का सूतक रहेगा। सूतक लगेगा वहां पर भी, लेकिन केवल 3 दिन का ही सूतक वहां पर लगेगा। एक पक्ष में यदि कुछ हो रहा है तो दूसरे पक्ष को जो सूतक है वो 3 दिन का लगेगा। बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए किसी के यहाँ शादी हो रही है, कल बारात जानी है, आज किसी का निधन हो जाता है या 2-4 दिन पहले निधन हो जाता है, तो उस अवस्था में शादी कैसे होगी, शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रिय दर्शकों, इसमें समझने की आवश्यकता है कि आपके यहाँ अगर कभी ऐसा हो जाता है तो उस अवस्था में एक विधान शास्त्रों ने पहले से बना के रखा है। शास्त्र क्या कहता है कि आपके घर में मान लीजिए कोई भी बड़ा पर्व हो रहा है, जैसे कि शादी है या यज्ञोपवीत संस्कार है, इनसे बड़े पर्व तो कोई हो नहीं सकते। तो उनके 7 दिन पहले, जिस दिन आपके घर में कोई ये बड़ा पर्व हो रहा है, शादी यज्ञोपवीत आदि, उसके 7 दिन पहले आपको एक घर में विशेष पूजा करवानी होती है। ये शास्त्रीय विधान है, ये शास्त्रीय विधान है दर्शकों। उसको कहते हैं अभ्युदयिक श्राद्ध, अभ्युदयिक श्राद्ध। इसको वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं और इसे नांदी मुख श्राद्ध भी कहते हैं। अगर वह नांदी मुख श्राद्ध किसी के घर में हो जाता है तो ये जो श्राद्ध है ये वर वाले को भी करना चाहिए और वधू वाले को भी करना चाहिए। वर, वधू प्लस इनके फादर, इनको सूतक नहीं लगता। ये कन्यादान कर सकते हैं और वो कन्यादान ग्रहण कर सकते हैं, इनको सूतक लागू नहीं होगा, इसका समझना चाहिए। देखिए, ये बात अलग है कि लोग कई बार भ्रम में आ जाते हैं कि शादी से पहले श्राद्ध हो, ये तो बड़ा अशुभ हो जाएगा। ये केवल असमझ का ही कारण है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं ना, ये अभ्युदयिक श्राद्ध, ये कोई श्राद्ध कर्म नहीं है। ये केवल अज्ञानता के कारण ही ऐसा लोग सोचते हैं। मनुष्य की परेशानी क्या है कि वो उसे बस ये दिखता है कि इतनी तारीख की मेरी शादी है, उसको इस तरफ ध्यान जाता ही नहीं कि कुछ और कर्म भी हैं जो हमें पहले से कर लेने चाहिए। तो यदि आप ये कर्म कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सूतक लागू नहीं होता है और शादी आदि जो कार्य हैं वो सुगमता से किए जा सकते हैं।
श्राद्ध होता क्या है? जो श्रद्धा से किसी को दिया जा रहा है वही श्राद्ध है। इसको लोग न जाने किन भावों से देख लेते हैं, अशुभ भाव से देख लेते हैं। श्राद्ध कोई अशुभ चीज नहीं है। जो चीज आप किसी को श्रद्धा से दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड श्राद्ध। आपका एक तो ये हो गया कि ये कर्म आपको पहले से कर लेना चाहिए, जो हमने आपको बताया। शादी आदि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे पहले 7 दिन पहले होता है ये। दूसरा, मान लीजिए कि किसी की मृत्यु ऐसे अवसर पर हो जाती है, शादी से ऐन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले किसी निकटतम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। निकटतम व्यक्ति भाई हो गया, पिता हो गया, माता हो गई, बहनें हो गई। अगर ऐसे किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो शास्त्र कहते हैं कि विवाह को त्याग देना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। उस समय पर विवाह शादी आदि महत्वपूर्ण नहीं है, सूतक महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में सूतक को महत्व दिया गया है, परंतु फिर सामाजिक विचार उठता है जी नहीं, हल्दी लग गई है, हलवाई बुक हो गया है, पांडाल बुक हो गया है, वेन्यू बुक हो गया है, अब कैसे करेंगे, लड़की वालों का नुकसान हो जाएगा या लड़के वाले नहीं मानेंगे। अगर ऐसी अवस्था में शादी करते हैं तो कर लीजिए, परंतु ये निश्चित है कि बिना किसी उपाय के यदि आप शादी करेंगे तो लड़का और लड़की को परेशानियां अवश्य आएंगी। उनका जो जीवन है वो कभी सुखमय व्यतीत नहीं होगा। इसका आपको ध्यान रखना ही चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? तो शास्त्रों में इसके लिए भी उपाय बताया गया है। इसके लिए विनायक शांति करवानी चाहिए। विनायक शांति कर्म जो है वो बताया गया है। तो ऐसी अवस्था में मनुष्य को विनायक शांति कर्म कराना चाहिए। उसके बाद यह विवाह आदि कार्य करने चाहिए, तो उस दोष से बचा जा सकता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। कई बार सवाल आता है, पंडित जी हमारे यहाँ तो अमुक रिश्तेदार के यहाँ मृत्यु हो गई है या कोई कारण है, वो हमसे 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, क्या सूतक लगेगा? हाँ भाई, निश्चित लगेगा। आपके यहाँ क्यों नहीं लगेगा? अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी तो वो आपके ऊपर नियम लागू होगा। केवल दूरियां दूर हो जाने से, आप यहाँ रहते हैं वो वहाँ रहते हैं, उससे सूतक नहीं लगेगा, इसका कोई संबंध नहीं है। वो आपको निश्चित रूप से सूतक लगेगा और उतने ही दिन का सूतक लगेगा जितना उस पीढ़ी के अनुसार आपको लगना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये जानकारियां हैं, सूतक से संबंधित जानकारी अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन मेरे यहाँ समय सीमा समाप्त हो गई है क्योंकि मैं इससे अधिक बड़ा वीडियो बना नहीं सकता। आप सभी दर्शकों में से बहुत सारे दर्शक कहते हैं पंडित जी बहुत बड़ा हो जाता है, फिर हमें समय नहीं मिल पाता देखने का। तो इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें बहुत से ऐसे सवाल हैं सूतक से संबंधित जिनके मैं जवाब आपको दूंगा। अगर आपके यहाँ भी कुछ सवाल हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो उनको लिख के रख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिनके कि मैं उत्तर आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्रदान कर सकूं। जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही एक पैमाना है जो मुझे बताता है कि मेरे दर्शकों को मेरी बात समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, उपयोगी लग रही है या नहीं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।